कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमें अंदर तक तोड़ करके रख देती हैं, जो हमारी बर्दाश्त की सीमा से बाहर होती हैं। और उस घटना के बाद जब हम अपने पिछले सारे जीवन पर दृष्टि डालते हैं और अगर हमें ये पता चलता है कि हमने कोई बुरा कर्म किया ही नहीं था, इतना बुरा नहीं किया था कि ये घटना हमारे जीवन में घटती, तो फिर हमें भगवान पर संदेह होने लगता है, हमारा भगवान पर से विश्वास टूटने लगता है और हम शिकायत करने लगते हैं कि हे परमेश्वर, मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इस घटना से दो चार होना पड़ा, मुझे ये घटना झेलनी पड़ी। परंतु हमारी याददाश्त इतनी कमज़ोर होती है, हम इतने भुलक्कड़ होते हैं कि अपने जीवन की तमाम घटनाएं हमें याद नहीं रहती। छोटी छोटी, कभी कभी बड़ी और अंततः बहुत सारी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी घट जाती हैं जिनका परिणाम कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी भुगतना ही पड़ता है। और हमारे जीवन में दरअसल जो भी अप्रत्याशित घटता है, जो भी दुखद घटता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हम ही होते हैं, हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। एक छोटी सी कहानी आपके चरणों में रखूं। एक बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और बुद्धिमान राजा था। उसने एक दिन अपने दरबार में अपने 3 प्रिय मंत्रियों को बुलाया और 3 थैले उन्हें देकर बोला, अलग अलग तीनों को एक एक थैला दिया और कहा कि शाही बाग में जाओ और बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पके पके फल इनमें भर करके ले आओ। तीनों मंत्रियों ने थैले लिए और शाही बाग में पहुंच गए फल एकत्र करने के लिए, थैलों में भरने के लिए। उनमें जो पहला मंत्री था उसने सोचा अपने मन में कि राजा ने फल मंगाए हैं, राजा के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी तरह से पके हुए फल लेकर के चलता हूँ। उसने अलग अलग पेड़ों से अलग अलग तरह के पके हुए फल लिए, थैलों में भर लिया उन फलों को और संतुष्ट होकर वहाँ से जाने लगा। अब जो दूसरा मंत्री था उसने सोचा राजा है, राजा कोई थैलों को खोल करके थोड़ी देखेगा, जैसे फल चाहूं वैसे ले चलूं। उसने पेड़ों से फल तोड़ने में कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई। कुछ कच्चे फल भर लिए, कुछ अधिक पके हुए और कुछ गले सड़े फलों से उसने अपना थैला भर लिया, उसमें गांठ लगाई और वहां से चल दिया। अब तीसरे का नंबर आता है। उसने अपनी चालाकी दिखाई। उसने सोचा राजा है, हमारे लाए फल कोई खाएगा थोड़ी, तो उसने अपनी चालाकी दिखाते हुए उस थैले में, अपने वाले थैले में घास भर ली, कुछ घास फूस, कुछ और तरह के पत्ते भर लिए और थैले को उससे भर के उसमें गांठ लगाई और फिर तीनों के तीनों वहाँ से चले गए। अगले दिन राजा ने तीनों को अपने दरबार में बुलाया और उन तीनों को 15 दिन के लिए एक जेल खाने में डालने का हुक्म सुनाया। तीनों को एक जेल खाने में बंद कर दिया गया। अब जो पहला वाला था, जिसने राजा की आज्ञा के अनुसार अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पके पके स्वस्थ फलों से अपना थैला भरा था, वो तो फल खा खा करके अपने 15 दिनों को बिताने लगा। अब जो दूसरा था, जिसने कच्चे अधपके या गले सड़े फल अपने थैले में भरे थे, वो भूख लगने पर उन्हीं को खाने लगा। उन्हें खा करके कुछ ही दिनों में वो बीमार हो गया। उसने उस जेल में बहुत कष्ट उठाया, लेकिन किसी तरह से उसके प्राण बच गए। अब जो तीसरा था, जिसने घास पत्तों से अपने थैले को भरा था, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उन 15 दिनों में वो भूख के कारण व्याकुल हो गया, सूख गया उसका शरीर और फिर 15 दिन वो जीवित ना रह सका, उसने प्राण त्याग दिए। प्यारे भाई बहनों, हम सभी इस समय अपने जीवन रूपी हरे भरे बाग में हैं, जहाँ पर हर प्रकार के फल उपलब्ध हैं। मतलब कर्म करने के लिए हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता मिली हुई है। हमें किसी भी कर्म को करने से रोकने वाला कोई भी नहीं है। चाहे हम अच्छे अच्छे कर्म करके सुंदर सुंदर फल एकत्र कर लें या बुरे कर्म करके घास फूस अपने भाग्य रूपी थैले में भर लें, ये फैसला तो हमें करना है। और इन फलों का हमें ही फायदा मिलेगा या फिर नुकसान मिलेगा। हम जो इकट्ठा करेंगे अपने जीवन रूपी थैले में, अपने भाग्य में जो भी इकट्ठा करेंगे, अंततः हमें वैसा ही उसका फल भोगना पड़ेगा। आज कुछ दिनों के बाद, और हो सकता है उसमें से कुछ संचित कर्म,
कुछ फल हमें अगले जन्मों के लिए भी रखने पड़ जाएं या अगले जन्म में हमारे काम आए, ये निर्णय हमें स्वयं ही करना है। हमारे कर्म करने की स्वतंत्रता को हमसे कोई नहीं छीनता। परमात्मा ने हमें ये स्वतंत्रता दी है। अब हम अपने थैले में चाहे घास फूस भर लें या फिर स्वस्थ सुंदर सुंदर फल, ये हमें स्वयं ही निर्णय करना है। या अब से पहले हमने अपने थैले में क्या भरा है हमें कई बार याद नहीं रहता, लेकिन हमारे जीवन में जब कोई अचानक अप्रत्याशित घटना घट जाती है ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं होते हमारे कर्म ही हैं। कई बार वो कर्म पिछले वाले भी हो सकते हैं और कई बार वो कर्म अभी वाले हो सकते हैं। कभी कभी दुर्घटना असावधानी बस भी होती है, भूल बस भी होती है, ध्यान कहीं और होता है और हम कर कुछ और रहे होते हैं, तो वहाँ पर दुर्घटना घट जाती है। और कभी कभी वो दुर्घटना हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो जाती है और कभी कभी वो दुर्घटना हमारे लिए फेल होने का कारण भी बन जाती है। इसलिए सदा अपने इस अनमोल जीवन को सही तरह से विवेकशील होकर के जीना चाहिए, तभी हमें ब्रह्म ज्ञान का भी फायदा मिलता है। अन्यथा ऐसे ही जीवन जीते चले जाएंगे जैसे आम संसारी जी रहा है, तो फिर ना कोई ब्रह्म ज्ञान लेकर के जीवन जीने का फायदा है, ना ही कोई और फायदा है। फिर तो हमसे अच्छे आम संसारी ही हैं। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।